अगर तुम इंडिया में फाइटिंग ट्रेन कर रहे हो, बॉक्सिंग ट्रेन कर रहे हो, या तुम सोच रहे हो इस चीज़ को करने का, पहली बार रिंग में उतरने का, तो ये वीडियो को मिस मत करना। कुछ तुम कैसे फाइटर बन सकते हो, 0 से लेकर 100 तक की इंडियन जर्नी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब तुम कहोगे यू डोंट लुक लाइक अ फाइटर, यू लुक लाइक अ बिच, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने एल्डर ब्रदर को स्पॉन करवाऊंगा। ये बंदा तुम्हारी और मेरी तरह एक नॉर्मल गाय है और लाइट हैवीवेट और हैवीवेट डिवीजन में जाकर लड़ता है, दोनों बार TKO फिनिशेस लाता है इन हिज एमेच्योर बॉक्सिंग भी नहीं, मॉय थाई फाइट्स। और ये फाइटर की यूट्यूब पर 1 लाख बंदों की ऑडियंस है, 1 लाख टीनेजर और यंग अडल्ट्स को इसने गाइड किया है टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स ए डिसिप्लिन्ड लाइफ, टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। ही वाज ए फैट अनहेल्दी किड एंड नाउ ही इज अ फाइटर। मैं बात कर रहा हूँ TK की। अब आप उन्हीं से उनके फाइटिंग जर्नी की कहानी सुनो। ओके, सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ हैंडल करी थी इन माई फाइट वीक। ओके, सो आई रिसेंटली वॉन 2 मुआ थाई फाइट्स। टाइम हो चुका है इस बात को, बट हाँ, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। मैंने किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको मेरे को हटाना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट हेल्पिंग मी। हाउ डिड आई मैनेज माई लाइफ, आई ऑल्सो वेंट टू कॉलेज, ऑल ऑफ दैट स्टफ। फर्स्ट थिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, रिकवरी। जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो, जितने अच्छे प्लेयर बन जाओ तुम, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन रिकवरी, यू आर गोइंग टू बी फक्ड अप, डूम्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकवरी होती है। रिकवरी के बाद तुम ट्रेनिंग देखोगे, अपनी डाइट देखोगे। अगर तुम अपनी बॉडी को रिगरसली ट्रेन कर रहे हो, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, यू हैव टू प्रायोरिटाइज स्लीप। ड्यूरिंग फाइट वीक मेरा स्लीप शेड्यूल पूरा ख़राब हो चुका था। आई वॉज वेकिंग अप लेट बट आई वॉज नॉट रिग्रेटिंग इट। एटलीस्ट मेरे को अच्छी नींद मिल रही थी। मेरी प्रायोरिटी बस यही थी, अच्छी नींद, सो दैट माई बॉडी कैन रिकवर प्रॉपरली एंड मैं उस दिन भी ट्रेनिंग अच्छे से कर पाऊँ। जिस दिन तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती, उस दिन तुम्हें ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट। रेस्टिंग इज एक्चुअली बेटर देन ओवर ट्रेनिंग। थिंग दैट आई फोकस्ड ऑन वाज डाइट। डाइट में मैंने प्रोटीन को प्रायोरिटी रखा, क्योंकि प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग मोर मसल, मेंटेनिंग मोर मसल एंड इट कीप्स यू सेशिएटेड। तो मेरा गोल क्या था, मेरा एक्चुअली वेट 95 था, मेरे को 90 पे आना था, या I had to cut 5 kilos. So I trained every single day, I sparred every single day. मैंने अपनी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बट मैंने बस अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी, कार्ब्स कम कर दिए, फैट्स भी हाई रखे। आई डिक्रीज द कार्ब्स, इंक्रीज द प्रोटीन, एंड उससे ऑटोमेटिकली मेरा वेट गिरता रहा विदाउट माई मसल मास डिक्रीजिंग, विदाउट माई पावर डिक्रीजिंग, विच वॉज द मोस्ट, आई थिंक दैट वॉज द ओनली थिंग जिसने मेरी फाइट जीतने में हेल्प किया। बिकॉज जो मेरे ओपोनेंट थे ना, एक मेरा ओपोनेंट मेरे से 5 किलो वेट में ज़्यादा था, एंड मेरा सेकेंड ओपोनेंट ही वॉज 20 किलोज अबव माई वेट। उस समय हुआ क्या था, दिस वॉज एन एमेच्योर इवेंट, सो देर वर नॉट प्लेयर्स, मेरे वेट लेवल के प्लेयर्स थे ही नहीं। तो हुआ क्या, जो रिमेनिंग बंदा था मेरे वेट से लाइक 2 क्लास आगे, मेरे को उनके साथ ही पेयर कर दिया। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इफ आई डिडंट हैड एनी पावर ना, क्लीन नॉकड आउट आता, क्योंकि उनका एक पंच, उनको मेरा पूरी फाइट में एक पंच लगा था, उनका कनेक्ट हुआ था एंड मेरा सर हिल गया था। ही वॉज ऑल्सो किकिंग, उनकी लेग्स सो फकिंग ह्यूज, एंड जब उनकी किक कनेक्ट करती थी, आई कुड फील कि भाई ऐसी अगर 2-3 लाते और खा ली ना, मेरा पैर टूट जाएगा। थैंकफुली आई हैड मोर स्पीड, आई हैड मोर पावर, आई हैड मोर पंचेस जो कनेक्ट हुए थे। बिकॉज ऑफ दैट I won my fight. TK ने जो अपनी हैवीवेट फाइट का एक्सपीरियंस शेयर करा, उससे मुझे ट्रॉय मूवी के अकिलीज की एक लाइन याद आती है। The Thessalonian you're fighting, he's the biggest man I've ever seen. I wouldn't want to fight him. That's why no one will remember your name. How was my schedule back then? ट्रेनिंग में मोस्टली रात को जाता था। ट्रेनिंग के सीधा बाद मैं जिम जाता था। इन द जिम आई यूज टू नॉट ट्रेन फॉर एस्थेटिक, आई डू नॉट ट्रेन फॉर लाइक मसल बिल्डिंग एज वेल, आई हैड टू ट्रेन फॉर फंक्शनैलिटी, फॉर एंड्योरेंस। अब देखो, ट्रेनिंग फॉर फंक्शनैलिटी एंड एंड्योरेंस की बहुत अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, जिसने मेरी हेल्प किया मेरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मेरे कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, सो दैट आई कैन होल्ड माई फ्रेम इन अ फाइट। एंड आई थिंक उसकी वजह से
मेरी बॉडी स्टिफ नहीं बनी, इट वॉज फ्लेक्सिबल, आई वॉज एबल टू मूव विद माई बॉडी। पहले क्या होता था, मैं ट्रेन करता था फॉर ओनली बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस, मेरे हाथ नहीं हिलते थे। इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बिकम अ फाइटर, स्टॉप ट्रेनिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर, क्योंकि उससे तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ बनती है, तुम हाथ पैर नहीं खोल सकते, बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाओगे। इफ़ यू टेकिंग स्टेरॉइड्स, वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर तुम कुछ भी करो, everything is going to work out for you. One thing that I did consistently every single day was manifesting. I used to close my eyes, I used to visualize myself winning the fight, raising my hand like this, and exactly वैसे ही हुआ. I imagined myself knocking my opponent out with a knockdown actually, and me raising my hand. The referee coming to stop the fight. सब कुछ imagine किया था मैंने, and I used to visualize that every single day. ये philosophy मैंने किसी फाइटर से सीखी थी जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट आई लव दैट फिलॉसफी, विनिंग योर फाइट्स बिफोर इवन एंटरिंग द रिंग। आई थिंक एवरी सिंगल फाइटर शुड डू दैट, नॉट इवन फाइटर ब्रो, everybody should do that. So I said I'd knock him out in the fourth round, and I knocked him out in the fourth round. You can call me Mystic Mac because I predict these things. How do you predict these if you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. इसलिए मेरा फर्स्ट फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फन था। इट वॉज इन माई बकेट लिस्ट कि यार मेरे को एटलीस्ट एक बारी फाइट तो करनी है, मेरे को लाइक रिंग में उतरना है, आई वांट टू फील कि लगता कैसा है रिंग में उतर के। इट वॉज ऑसम, द अपोनेंट्स दे वर गुड, दे वर वेरी काइंड एज वेल, एंड ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। I would definitely do it again. एंड टीके और उसके अपोनेंट्स ने काफी अच्छी स्किल्स दिखाई थी फॉर एन एमेच्योर इवेंट। काफी हाई लेवल किक बॉक्सिंग यहाँ पर डिस्प्ले हुई, जिसे मैं तुम्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। जो स्किल्स मुझे इस किक बॉक्सिंग फाइट में देखने मिली, डेफिनेटली एक एमेच्योर इवेंट के हिसाब से तो काफी सरप्राइजिंग थी। टीके की पहली फाइट होती है, सो ही इज 5'9" फाइटिंग अ गाय हु 6'4". भाई इतना बड़ा रीच डिफरेंस, लेट्स सी हाउ ही डज इट, बिकॉज़ ही नॉक्ड दिस गाय आउट। और टीके की जो पहली अटैक होती है दैट इज ए लेग किक, जो उनका अपोनेंट स्लिप करता है एंड लैंड्स वन ऑफ हिज ओन। एंगल प्रॉपर नहीं था लेकिन इट लुक्ड लाइक अ लो ब्लो। टीके स्टम्बल्स एंड अपोनेंट सीज एन ओपनिंग, वो एक ब्यूटीफुल क्रिस्प राइट हैंड लैंड करते हैं और टीके विदाउट मिसिंग अ बीट अपने पावर हैंड से अपोनेंट को हिट करने की कोशिश करते हैं, मगर इट इज पार्शियली ब्लॉक्ड। टीके काफी कंफर्टेबली अपने लंबे अपोनेंट के साथ स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस में जाते हैं एंड ही लैंड्स ए गुड जैब हियर, ही लैंड्स ए फ्यू पंचेस जस्ट टू ईट अ फ्यू। देखने से तो ऐसा लग रहा है टीके इज लैंडिंग मोर ऑफ द डैमेजिंग शॉट्स। दिस सीक्वेंस इज ब्रिलियंट राइट हियर। वो एक लेग किक लैंड करते हैं, अपोनेंट ट्राइज टू काउंटर विद हिज ओन मल्टीपल जैब्स ऑन द फेस, ए बॉडी किक और अपोनेंट फाइनली एक लेग किक थ्रो करता है। परफेक्ट चेक बाय टीके, परफेक्ट चेक and a 3-punch combination. Tanish is checking the leg kicks brilliantly in this fight और वो slip हो जाते हैं। The opponent tries to capitalize, hit him behind the neck. Actually ये heat of the moment में हो जाता है, मगर no one actually intends that and he uses that same combination जो मैंने तुम्हें दिखाया था, now even better. This is the punch that really hurts him. इसके बाद fight का पूरा nature turn around हो जाता है। TK becomes the aggressor and later on बार बार ref बीच में step in कर रहा था। आई डू नॉट नो द रूल्स ऑफ एन एमेच्योर इवेंट, बट टीके चेसेस द फिनिश गार्ड के थ्रू एक राइट हैंड अपना पावर हैंड डालता है एंड ही एक्चुअली नॉक्स द गाय आउट, जो उनसे 6 इंच हाइट में लंबा है। क्रेजी टू थिंक। और टीके की अगली फाइट होती है एक ऐसे अपोनेंट के साथ जो 110 किलो का है। टीके गोज अगेंस्ट प्राइम डीसी। आई एम जस्ट जोकिंग। टीके की फाइट होती है एक ऐसे बंदे से विच इज मच हैवियर देन हिम। टीके इज इन द ब्लू, लेट्स सी हाउ दिस फाइट गोज डाउन। और ये बंदा भाई टीके पर फर्स्ट लेग किक लैंड करता है एंड लुक एट द रिएक्शन, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट फाइट। तो ये बंदे के हिट्स में वो वेट के साथ पावर भी है, ही स्टम्बल्स टीके। तनिष अच्छे से अपनी लेग किक्स को यूज करता है। स्ट्राइकिंग में तनिष का जैब भी लैंड होता है, मगर एक मैसिव राइट हैंड उनका अपोनेंट लैंड करता है दैट डेफिनेटली गेट्स टीके's रिस्पेक्ट भाई, बिकॉज दैट लुक्ड लाइक ए गुड कनेक्शन। इन दिस एक्सचेंज टीके ने काफी ज्यादा डैमेज लिया था, उनका सर हिला होगा डेफिनेटली। द अपोनेंट
इज पावरफुल और वो फुटवर्क भी यूज कर रहे हैं. ही लैंड्स एंड जस्ट स्लाइड्स बैक अवे. दिस इज मच डिफरेंट फाइट देन द लास्ट वन. ये सीक्वेंस मुझे इस फाइट का काफी ज्यादा अच्छा लगा. ए टर्निंग पॉइंट फॉर टीके. एंड इन दिस क्लिंच सिचुएशन वो एक ब्यूटीफुल नी लैंड करते हैं. वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड दिस इज द मूवमेंट ही टर्न्स अप द हीट. वो भाई अपने अपोनेंट को बार बार स्टैंडिंग नॉकडाउन्स करते हैं. द रेफ स्टेप्ड इन लाइक 5 times. एंड फाइनली क्रेडिट टू दीज फाइटर्स. इन्हें ये तक नहीं पता होता कि इनके सामने किस वेट का अपोनेंट आएगा, किस स्टाइल का अपोनेंट आएगा. येट दे स्टिल साइन अप एंड दे आर टफ एज नेल्स. इन्हें क्विट कराना तो नियरली इम्पॉसिबल था भाई. टीके वाज बीटिंग ऑन दीज गाइज येट दे डिड नॉट क्विट. दैट्स व्हाई आई से प्रैक्टिस. अगर तुम भी फाइटिंग प्रैक्टिस करते हो योर मेंटालिटी वुड शिफ्ट भाई. इंडिया में काफी लोग ये सब सोचते हैं कि हमारी कास्ट के लोग, हमारी कलेक्टिव मेंटालिटी होती है कि ये सारे लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे गवर्नमेंट वाले हमारी मदद करेंगे, कि ये हमारी मदद करेगा, ये हमारे लोग हैं, हम लड़ाई में अकेले नहीं जाएंगे, 10 लोगों को लेकर जाएंगे. बट व्हेन यू फाइट समवन मैन टू मैन, तुम्हारा एवोल्यूशनरी स्विच टर्न ऑन हो जाता है दैट देयर इज नो वन कमिंग टू सेव यू. यू ईदर बीट द गाय और गेट बीटन. और ये मेंटालिटी, ये थिंकिंग तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है. इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ऑन अदर थिंग्स यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. और तुम ऐसा सोचते हो कि जो भी चेंजेस ला सकता हूँ, जो भी फाइट्स जीतनी है वो मुझे खुद से ही जीतनी है. और जो हम यूएस के, रशिया के फाइटर्स देखते हैं, दे हैव एवरीथिंग दैट दे नीड टू परस्यू देयर करियर इन फाइटिंग. दीज गाइज हैव नथिंग. दे हैव एवरी डिसएडवांटेज येट दे फाइट एट दिस लेवल. ना कोई न्यूट्रिशन है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई गवर्नमेंट रिकग्निशन है, ना कोई इज्जत देता है. दे आर जस्ट लिविंग अमोंग अस एंड फाइटिंग. थिंक अबाउट दैट. इन लोगों को तुम अगर रियल लाइफ में मिलते भी हो तो पहचानते नहीं हो. बट दीज आर फाइटिंग इन एमेच्योर इवेंट्स, विनिंग मेडल्स, कंपीटिंग फॉर समथिंग बिगर देन देम. और वो कॉज है ग्रोथ ऑफ फाइटिंग इन इंडिया. सो प्लीज ऐसे एमेच्योर फाइटर्स को और फाइटिंग इवेंट्स को सपोर्ट करो. मैं अब ऐसा नहीं कह रहा कि लड़ने चले जाओ, बट जस्ट वॉच दीज फाइट्स, एंजॉय लाइक एज आई डिड. तुम्हें हाई लेवल में देखने मिलेगी. इन फाइटर्स से बात करो, चाहिए तो कोचिंग ले लो. तुम उनको थोड़ा पैसा देकर सपोर्ट ही करोगे और वो तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. टीके ने ये फाइट 2025 में करी थी. उसके बाद उन्होंने किसी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया. उनके भी कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, लेकिन ये फाइट कैंप्स, ये ट्रेनिंग मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा ड्रेनिंग होती है. हमारे इंडिया के जो भी फाइटर्स जो इन एमेच्योर इवेंट्स में लड़ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट छोड़ो, उनकी फैमिलीज ही सपोर्ट नहीं करती. अगर फाइट में तुम्हारी नाक टूट जाए, स्पारिंग में ही नाक टूट जाए, सर्जरी के 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च है. कोई इवेंट स्पॉन्सर नहीं करता, कोई लीग स्पॉन्सर नहीं करता. ये सारा खर्चा तुम्हारी जेब से जा रहा है. तुम्हारे न्यूट्रिशन का, तुम्हारी ट्रेनिंग का खर्चा तुम्हारी जेब से जा रहा है. मैं एज एन एमएमए क्रिएटर इन फाइटर्स को सल्यूट करता हूं, क्योंकि मुझे बस एमएमए पे बातें चोदने से पैसे और सब्सक्राइबर मिलते हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअली रिंग में जाते हैं और इनकी कोई इज्जत नहीं करता. मैं पर्सनली ऐसा मानता था कि इंडिया के जेनेटिक्स वीक हैं, हम एमएमए में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे. लेकिन टीके जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, ट्रेनिंग डाइल्ड इन हो, तो फाइटर्स जो 19, 20, 21 साल की उम्र में एमएमए को ट्रेन करना शुरू कर रहे हैं, वो भी एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन सकते हैं. तो अगर तुम एक लेट टीन हो, यंग एडल्ट हो, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी फैमिली को शेयर करो. और इफ तुम्हारे रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो एमएमए जिम या बॉक्सिंग जिम ज्वाइन करो, स्पारिंग करो. तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी मेंटालिटी चेंज होगी. यू वुड बी फियरलेस. तुम लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं डरोगे. तुम्हारा टीचर तुम पे चिल्ला रहा है, तुम नहीं डरोगे, क्योंकि तुम रिंग में जाकर उन मेन को फेस करते हो जो अपनी पूरी पावर से तुम पर पंचेस थ्रो करते हैं. यू सर्वाइव दैट. तो तुम लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से आसानी से डील कर लोगे. और जो लोग इन प्रॉब्लम्स को लेकर रोते हैं, लड़की, मेहनत, काम, उन सबको तुम एक बच्चा समझोगे. एक फाइटर की प्रेजेंस ही काफ़ी ज़्यादा अलग होती है. तुम देख लो, टीके भाई ने आके मेरी वीडियो में मुझे ही मॉक कर दिया. क्या प्रेजेंस है भाई की. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम्हें एक्चुअली चाहिए कि मैं किसी इवेंट पर जाकर उसे कवर करूं, एक फाइटर से रियल लाइफ में मिलूं या फिर कोई पॉडकास्ट करूं, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स करा दो. बिकॉज इंडिया में एमएमए को ग्रो करने का ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है. अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मेरे पास वो रिसोर्सेज आएंगे ऐसे फाइटर्स को डॉक्यूमेंट करने के. गॉड ब्लेस. आई विल सी यू एट द टॉप.